हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं रेसल फैंडम। तो गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ में से कौन सी गजब चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और गाइस, ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का और अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स का आपस में प्रोमो कटिंग आज की रॉ में कैसी थी। और गाइस, कौन सा एक और मैच रेसलमेनिया 39 के लिए बुक हो चुका है, इन सब के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट रॉ के शो के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल रेसल फैंडम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली तमाम तर वीडियोस के अपडेट्स आपको फ़ौरन मिल सकें। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ को हमारे पास किक्स ऑफ किया केविन ओवन और सैमी ज़ैन ने। और जब ये आते हैं दोनों को काफ़ी पॉप मिलती है क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं, इकट्ठे रिंग के अंदर आते हैं। तो भाई साहब, पहले ये अब दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें शुरू हो जाते हैं। पहले सैमी ज़ैन को जो रिएक्शन मिल रहा था क्राउड से, तो केविन ओवन उसके ऊपर बात करते हैं, यार कि तू कितना अवर है, तू कितना ज़्यादा अवर है और तुझे कितना क्राउड लव करती है, कितना तेरे पे अच्छा रिएक्शन देती है। तो अगर ब्लड लाइन में होता तो तू सबसे अच्छा मेंबर होता, जिस तरह तुझे ये क्राउड रिएक्शन देती है। भाई, मैं तो तुझे 20 सालों से देख रहा हूँ और 20 सालों से ही तू मेरा पसंदीदा है और मैं 20 सालों से तुझे लाइक करता हूँ, तू मेरे भाइयों की तरह है। फिर इसके बाद केविन ओवन को भी इसके ऊपर बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। केविन ओवन के बारे में फिर सैमी ज़ैन बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बात करते हैं, हम बिल्कुल अपने भाइयों की तरह और हमने भाइयों की तरह ही आगे चलना है और हमने ब्लड लाइन से 16 टाइप की बात करनी है और ब्लड लाइन से अब आगे हमारी राइवलरी इकट्ठे रहेगी। रीयूनियन जो हो चुके हैं, फिर वो कहते हैं जो कुछ अब पास्ट में हो चुका, अब अपने आगे चलते हैं और रेसलमेनिया के साइन की तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं, वो अपने रेसलमेनिया में मैच के बारे में बात करते हैं। और इतने में ऊसोस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और यार ऊसोस को भी क्या रिएक्शन मिलता है अब, क्योंकि सारे समझ रहे थे कि अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के आगे स्टोरी लाइन होने जा रही है। और जे उसो आकर बात करते हैं कि किस तरह वो सैमी ज़ैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और सैमी ज़ैन से वो अपना बदला लेना चाहते हैं। और इस तरह सैमी ज़ैन और केविन ओवंस मैच मांगते हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए रेसलमेनिया में। पहले जिमी ऊसो कहते हैं नहीं, लेकिन जे ऊसो कहते हैं नहीं भाई, मैच को ऑफिशियल कर, मुझे इससे बदला लेना, और इससे डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल कर देती है वो मैच जिसका हमारे पास नवंबर से हमारे पास आइडिया हो गया था कि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में करवाएगी और डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया है ये मैच। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। फिर ये दोनों ऊसोस जाते हैं और रिंग में लड़ने के लिए जाते हैं और इसी तरह फिर रिंग से बाहर जाकर स्टैंड टॉल करते हैं। फिर बैक स्टेज हमारे पास रोमन रेंज दिखाई गया, रोमन रेंज नजर आए और रोमन रेंज के साथ पूरी ब्लड लाइन दिखाई दी, जिमी ऊसो, जे ऊसो और सोलो सिकोआ, पालेमन। जिमी ऊसो कहते हैं यार कि ये जो सैमी ज़ैन है ये बहुत पंगेबाजी है, इसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी ब्लेम आया और सैमी ज़ैन को ख़त्म करना है, इसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, अब बस बहुत हो गया, इसकी वजह से ब्लड लाइन में दरार आई हुई है। फिर रोमन रेंज कहते हैं यहाँ से सारे चल जाए, सिर्फ जे ऊसो रह जाए। जे ऊसो के साथ बात करते हैं कि तुम अभी भी ब्लड लाइन के साथ हो, ब्लड लाइन का पार्ट हो, लव करते हो ब्लड लाइन से। और जे ऊसो ने फाइनली अपनी लॉयलिटी प्रूव करके दिखा दी उनके, जी भाई मैं अभी भी ब्लड लाइन के साथ हूँ। और जाते जाते रोमन रेंज कहते हैं आई लव यू। रोमन रेंज के मुंह से ये लफ्ज़ जे ऊसो के लिए कुछ ग्रीन सिग्नल दे रहे ब्लड लाइन में और आगे। ये बहुत अच्छी बात थी डब्ल्यूडब्ल्यू जे ऊसो और रोमन रेंज को फिर से सेम पेज के ऊपर आगे। नेक्स्ट हमारे पास मैच होता है मॉन्टेस फोर्ड वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के दरमियान में मैच की बिल्डअप ऑस्टिन थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए थी। मॉन्टेस फोर्ड क्राउड में काफ़ी अवर है, विक्ट्री तो उनको नहीं मिल सकी, ऑस्टिन थ्योरी ने विक्ट्री हासिल कर ली। फिर आगे ऑस्टिन थ्योरी प्रोमो कटिंग करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी इसके बारे में कहते हैं कि जो मॉन्टेस फोर्ड के साथ साथ जो क्राउड मुझे नहीं मान रहा है एज अ ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, वो मुझे रेसलमेनिया में मानेगा। और जॉन सीना, तू भी नहीं मानता, तू भी मुझे मानेगा जब मैं तुझे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हराऊंगा रेसलमेनिया के अंदर। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं हमारे पास यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी। फिर रेसलमेनिया में देखते हैं इनका दोनों का आपस में मैच कैसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास शो पर मैच था ओमोस वर्सेस अली के दरमियान में मैच। यार ये क्यों मैच बिल्डअप किया यार, क्या क्या वजह थी इस मैच को बिल्डअप करने की। अली के बारे में मैं क्या बात करूं, मुस्तफ़ा अली के बारे में मैं क्या बात करूं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक भी मैच नहीं चला होना और ऑलमोस्ट अपना फिनिशर लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। फिर MVP माइक उठाकर ब्रॉक लेस्टर के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट वीक हमें ये पता चल जाता है कि ब्रॉक लेस्टर और ऑमोस वेट इनके लिए फेस टू फेस होंगे फिर से नेक्स्ट वीक की रॉ में। नेक्स्ट हमारे पास यार क्या कमाल सेगमेंट था, लोगन पॉल आते हैं, लोगन पॉल अपने OTV सेगमेंट वाले इस शो से स्टार्ट करते हैं। लोगन पॉल को क्या हीट जनरेट हुई यार क्राउड की तरफ से, क्या लोगन पॉल को रिएक्शन मिला और बुरा रिएक्शन, बैड रिएक्शन क्राउड की तरफ से मिला। लोगन पॉल क्या फजूल की बकवासात लगे हुए हैं, लोगन पॉल ट्रैश टॉक लगे हुए सेथ फ्रीकन रोलर्स के बारे में। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब लोगन पॉल का माइक बंद हो जाता है और क्राउड को थोड़ा सा सांस आता है, थोड़ी राहत
साथ मिलती है कि यार लोगन पॉल का माइक बंद हो गया। वो माइक बंद करने वाला कौन होता है वो हमें पता चलता है कि सेथ फ्रीकन रॉलिंस है। सेथ फ्रीकन रॉलिंस दिखाई देते हैं हमारे पास टाइटन स्क्रीन के ऊपर और फिर सेथ फ्रीकन रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ फ्रीकन रॉलिंस रिंग की तरफ आए। सेथ फ्रीकन रॉलिंस ने कोई बात वगैरह नहीं की, सीधा सीधा उन्होंने अटैक करने की कोशिश की और अटैक ऐसा था कि आखिरकार हमारे पास बचाने के लिए रेफरी को आना पड़ा और रेफरी अंदर पड़े, लेकिन फिर भी फाइट होती जा रही और आखिरकार जब टेबल से जंप करते हैं सेथ फ्रीकन रॉलिंस, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज भी अपर हैंड हमारे पास लोगन पॉल को दे दिया क्योंकि उन्होंने राइट हैंड नॉकआउट पंच लगा दिया हमारे पास सेथ फ्रीकन रॉलिंस को और सेथ फ्रीकन रॉलिंस उसी पे ढेर हो गए और डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज भी अपर हैंड हमारे पास लोगन पॉल को दिखा दिया। अब क्राउड तो वेट कर रहा है कि कब अपर हैंड हमारे पास सेथ फ्रीकन रॉलिंस को मिलता है, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से टीवी शोज के ऊपर वो पॉसिबल नहीं है। शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू मेजर प्लान रेसलमेनिया के लिए बचा के रख रही है। फिर देखते हैं रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरह सेथ फ्रीकन रॉलिंस और लोगन पॉल के मैच को लेकर चलती है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जॉनी गार्गनो के दरमियान मैच था, तो मैच में इतना खास बताने के लिए कुछ है कुछ नहीं। डोमिनिक मिस्टीरियो ने विक्ट्री हासिल कर ली। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं यार मेरा बाप कितना डरपोक है, मैच ही नहीं ऑफिशियल होने दे रहा। अब मेरे ख्याल से मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा और मैच ऑफिशियल करवाना पड़ेगा। मामा ही उसे समझाएंगी, ये जो बंदा है ना ये बीवी का गुलाम बन के बैठा हुआ है। मैच ऑफिशियल तो मैंने करवाना है रेसलमेनिया के लिए और मुझे लगता है उसकी बीवी से बात करनी पड़ेगी। बेटा काफ़ी ख़राब हो गया यार, काफ़ी आगे चला गया, कंट्रोल नहीं होना अब इसने। नेक्स्ट हमारे पास एज बैक स्टेज से दिखाई गई है। ये किस्म का स्क्रिप्टेड मूवमेंट था, स्क्रिप्ट किया हुआ था, पहले से रिकॉर्डेड था। एज अगर बात करते हैं कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि तो डेमन को लेकर आ, मैं यहाँ से डेवल को लेकर आता हूँ और मैच हो हमारा हेल इन अ सेल वाला मैच और फिर एज अपने ब्रूड कैरेक्टर के बारे में भी अंदर बात करते हैं, तो ये अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसका ये जो सेगमेंट था लग रहा है इस तरह के डब्ल्यूडब्ल्यू डेमन वेलर वर्सेस डेविल एज या ब्रूड एज का मैच करवाएगी रेसलमेनिया हेल इन अ सेल। नेक्स्ट गाइज हमारे पास शो पर थी रोया रिप्ली और रोया रिप्ली को एज सेम एज लोगन पॉल वाली हीट मिली, लेकिन इनको काफ़ी अच्छी भी हीट मिली है क्योंकि यार रॉयल रंबल की विनर भी तो है ना रोया रिप्ली आती हैं। रोया रिप्ली अपने बारे में बात करती हैं, फिर एज अ लीडर बात करती हैं तो वहाँ से हमारे पास बेली निकल कर आ जाती है। वो कहती है यार तुमने मेरे बारे में बात नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि मैच बिल्डअप करना था बेली और हमारे पास रोया रिप्ली के दरमियान। पूरी डैमेज कंट्रोल के साथ थी और उन नंबर्स को इक्वल करने के लिए यहाँ से इनके रेसलमेनिया ओपोनेंट्स बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेट्स वगैरह भी थे और एंडिंग मोमेंट के अंदर हमारे पास रेप्टाइड अपना फिनिशर लगाकर रोया रिप्ली ने विक्ट्री हासिल कर ली और बेली को हरा दिया। नेक्स्ट का शो पर हमारे पास मैच था रिकोशे वर्सेस चैड गेबल के दरमियान मैच था। मैच में इतना खास कुछ बताने के लिए है नहीं, रिकोशे ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। नेक्स्ट हमारे पास एक वुमेंस टैग टीम का मैच होता है, आस्का बियांका बेलियर वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पेपर नेमन के दरमियान मैच में इतना खास बताने के लिए कुछ है नहीं। बियांका बेलियर का इतना भी स्ट्रोक गिर नहीं गया कि चेल्सी ग्रीन वगैरह से वो हार जाएंगे और इस तरह बियांका बेलियर की टीम ने विक्ट्री हासिल कर दी। एंड फाइनली इन द मेन इवेंट और लॉन्ग टाइम के बाद हमारे पास रॉ पे वापस आए ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और रोमन रेंज गाइस हमारे पास आते हैं। इससे ज़्यादा कि रोमन रेंज अपना प्रोमो कटिंग करते सिर्फ यही कहा कि एक्नॉलेज मी, वापस से हमारे पास थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी आते हैं रिंग के अंदर आके स्टैंड टॉल करते हैं रोमन रेंज के लोग। कोडी रोड्स रिंग में आकर सीधा सीधा बोलते हैं कि कोडी रोड्स कहते हैं ये जो तूने कोडी प्रॉब्लम की बात की ये इसके बारे में क्या तू कहता है, डायरेक्टली मेरे साथ इसके बारे में बात कर। पॉल हेमन ने बोलने की कोशिश की, कोडी रोड्स कहते हैं भाई मैं तेरे साथ बात ही नहीं कर रहा, मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी, मुझे सीधा सीधा रोमन रेंज से बात करनी है। पॉल हेमन चिल्लाते भी हैं कि रोमन रेंज बात नहीं करेगा। रोमन रेंज बात करते हैं, रोमन रेंज डायरेक्टली माइक पकड़ के कहते हैं यार रोमन रेंज ने तो रोस्ट करना स्टार्ट कर दी, गजब बेइज्जती रोमन रेंज ने की। रोमन रेंज कहते हैं कि तू भागती हुई बेच है, कभी तू स्टारडस्ट बनकर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भाग रहे शोज में आ रहा है, कभी तू इस कंपनी को छोड़ के जा रहा है एईडब्ल्यू के अंदर जा रहा है, फिर तू वापस आ रहा है, तू क्या कर रहा है। कोडी रोड्स इसके बारे में डिफरेंट रीजन अपने बयान करते हैं, मेरे ये डिफरेंट रीजन थे, लेकिन रोमन रेंज कहते हैं ये जो तू फिनिश स्टोरी वाली बात करे ये तेरे से होने नहीं वाली। अप्रैल 3 को मैं तुझे हराऊंगा और मैं स्टिल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रहूंगा और रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन मैं बाहर निकलूंगा। फिर कोडी रोड्स के जो अब माइक स्किल्स हैं वो काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं क्योंकि रोमन रेंज ने बात करने की कोशिश की, फिर से उनके फादर को पॉइंट आउट करने की कोशिश की। कोडी रोड्स कहते हैं अब जो भी बंदा मेरे फादर के बारे में बात करेगा ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं अपना दूसरा रंग भी दिखाऊंगा, अपनी दूसरी शक्ल दिखाऊंगा जो भी मेरे फादर के बारे में बात करेगा। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि जो 3 अप्रैल है ना, 3 अप्रैल को मैं एक और शो दिखाऊंगा, वो ये होगा कि जब रोमन रेंज उठेगा तो उसके पास यूनिवर्सल चैंपियन ना इन डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल दोनों में से एक भी नहीं होगा क्योंकि दोनों मैं विन कर जाऊंगा रेसलमेनिया के अंदर। ये जो चैंपियनशिप रोमन रेंज के लिए मतलब रखती है रोमन रेंज के पास नहीं होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, जे उसो रोमन रेंज को छोड़ेगा, फिर उसके बाद हमारे पास जिमी छोड़ेगा, फिर उसके बाद सोलो सिकोआ छोड़ेगा, पॉल हेमन एज एडवोकेट वापस जाएगा और रोमन रेंज चीफ रहेगा। रोमन रेंज चीफ रहेगा कि जिसकी कोई ट्राइब नहीं है।
और भाई साहब उसके बाद जो रोमन रेंज के चेहरे के तासरात थे, रोमन रेंज के तो चेहरे की धज्जियाँ उड़ गई थी कि कोडी रोड्स ने बात क्या कर दी है। फिर गाइस मुझे ये लगा कि रोमन रेंज अब अटैक करेगा, कोई मारने पीटने वाले कोई सीन करेगा, डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद कोई ऐसी बुकिंग की है, लेकिन रोमन रेंज बिना कुछ बोले बताए हुए रोमन रेंज अलॉन्ग विद दीपावली में रिंग से निकलना स्टार्ट हो गए। पीछे रह गए सोलो सिकोआ, सोलो सिकोआ हमारे पास फेस टू फेस हुए और इस तरह लगा कि सोलो सिकोआ तो बिल्कुल मारने के मूड में, अटैक करने के मूड में, सोलो सिकोआ अटैक करने के लिए गए, रोमन रेंज को कोई खबर नहीं थी, स्पाइक लगाने के लिए गए लेकिन उसको काउंटर कर दिया किक के अंदर हमारे पास कोडी रोड्स ने। इससे ज़्यादा कि मारने के लिए जाते रोमन रेंज ने उन्हें रोक लिया और इस तरह रोमन रेंज ने सोलो सिकोआ को रिंग से बाहर निकाल दिया और रॉ ऑफेयर चल जाती है। रॉ काफ़ी ठीक ठाक थी, जिस तरह रोमन रेंज का और हमारे पास कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेगमेंट बुक किया, प्रोमो से ही हीट जनरेट कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं, लेकिन यार थोड़ी सी फाइट वगैरह भी तो अब लेकर आओ ना। रेसलमेनिया का सीज़न बहुत करीब आ गया, 1 डेढ़ 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया अब रेसलमेनिया के अंदर। कम से कम 1-2 बारी तो इनको लड़वा के देखो, हमें भी पता चले कि कौन से लेवल के दोनों सुपरस्टार आपस में लड़ सकते हैं। रॉ काफ़ी अच्छी थी, रॉ काफ़ी ठीक-ठाक थी। अगर आपको रॉ अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड दैट्स इट, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।